मिथुन यानी जेमिनाई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? ये साल आपका ही है। ये साल आपके लिए रिमार्केबल रहेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हर महीने इस समय में आपको दो रास्ते दिखेंगे। उनमें से आपको वाइजली एक रास्ता चूज करना पड़ेगा। सही रास्ता चूज कर लिया तो ये साल जितना बीतता चला जाएगा उतने सुनहरी रास्ते आपके लिए खोलता चला जाएगा। लेकिन घबराइए मत, अगर गलत रास्ता भी चूज हो गया ना, ये साल आपको खुद को करेक्ट करने के कई मौके देने वाला है। सिर्फ आपको इस साल में ये समझ के चलना है कि ग्रह कहां कहां चल रहे हैं, ये कौन कौन से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाले हैं, ये कौन कौन सा आपके लिए ट्रैप लेके आने वाले हैं। मिथुन वालों की बात करें ना, तो ये बड़े फास्ट थिंकर होते हैं। इनके नेचर में फटाफट डिसीजन लेना, चीज़ों को फटाफट समझ लेना, उनको बड़े अच्छे से एक्सप्रेस करना, ये बड़े अच्छे से शामिल होता है। मल्टीटास्कर भी ये लोग होते हैं, कई सारे काम जो हैं एक साथ पकड़ लेना मिथुन राशि वालों को खूब भाता है। सोशल बटरफ्लाई भी इनको बोला जाता है, यानी सोशल फंक्शंस को अटेंड करना, खुद को खूब विजिबल रखना, ये इनको बहुत भाता है। लेकिन एट द सेम टाइम ड्यूअल नेचर भी इनकी होती है, यानी एक पल में बड़े एनर्जेटिक हैं, दूसरे पल में थोड़े से कंफ्यूज दिखने शुरू हो जाएंगे, या बाहर कुछ होते हैं अंदर कुछ होते हैं। ये ड्यूअल नेचर जो है ये कई बार इनको हॉन्ट भी करती है। खैर, ये इनकी राशि का पार्ट है। लेकिन मिथुन राशि के जो लॉर्ड हैं बुध, वो इस साल में दो नहीं तीन बार स्पेशल पोजीशन पे आने वाले हैं, यानी वक्री होने वाले हैं। और बुध का वक्री होना आप मिथुन राशि वालों के लिए इस साल में हमेशा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ ना कुछ चैलेंज जरूर लेके आएगा। पहली बार बुध जो है इस साल में वक्री होंगे फरवरी महीने में, दूसरी बार वक्री होंगे जून के महीने में। जून के महीने में जो वक्र है ना, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कर्क राशि में वक्री होंगे और उस समय बृहस्पति भी इनके साथ अपनी उच्च राशि में होंगे। और फिर ये तीसरी बार वक्री होंगे अक्टूबर महीने में, और उस समय में ये थोड़े थोड़े चैलेंज लेके आएंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों में राहु और केतु भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले होंगे। हाँ, प्लैनेट्स की बात करें तो शनि सारा साल जो है वो मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि के जो शनि हैं, यहां पे एक चीज याद रखिएगा, शनि आपकी राशि से 10वें भाव में चलेंगे। और यहां पे शनि जो है आपके वर्क प्लेस पे आपको एक प्रोसेस से चलने के लिए कह रहे हैं। यानी जितने आप फास्ट थिंकर हैं, जितने आप मल्टीटास्किंग करते हैं, शनि उसके विरुद्ध हैं। शनि कहते हैं एक समय पे एक क्वालिटी काम करो, मल्टीटास्किंग मत करो, काम में बहुत तेज चलना मना है, एक प्रोसेस फॉलो करो और फिर देखो मैं आपको रिजल्ट किस तरह के देता हूं। ये आपकी सोच से डिफरेंट है। यानी 2026 शनि के चश्मे से आपको कह रहा है कि आपको अपने काम करने का तरीका इस साल में बदलना है। अगर आप थोड़ा सा अपने काम में कंट्रोल लेके आते हैं, थोड़ा सा इस समय में अगर अपने काम में एक प्रोसेस को इन्वॉल्व कर लेते हैं और बिल्कुल ही रूल लेस होके काम नहीं करते हैं, तो फिर 2026 रियली आपके लिए बड़ा रिवार्डफुल साल बन के जाएगा। नहीं तो शनि यहां पे बैठे हुए हैं आपको लगातार चुनौतियां देने के लिए। इस समय में शनि आपके खर्चों को भी कुछ अनकंट्रोल करवा सकते हैं, और इस समय आपका पीस ऑफ माइंड भी आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि छोटी छोटी बात पे बिगड़ रहा है, या आप ट्रिगर छोटी छोटी बात पे हो रहे हो। यही वो साल है जिसमें आपके जीवन साथी के साथ भी किसी ना किसी बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनता चला जाएगा। इसको अभी पार्ट ऑफ लाइफ समझिए। राहु और केतु की बात करें तो सारा साल नवंबर 25 तक केतु जो हैं आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे, और राहु जो हैं ये आपकी राशि से 9वें भाव में रहेंगे। इस समय में फैमिली जनों से, अपने सिबलिंग से, भाइयों बहनों से, इवन पिता से किसी ना किसी बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है। ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जिसमें आपको लगेगा कि पैरों में पहिया लगा हुआ है लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यह भी इस साल का आपका पार्ट एंड पार्सल है। और बृहस्पति की बात करें तो आपके लिए बृहस्पति एक बहुत एक्सीलेंट न्यूज लेके आ रहे हैं। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपको अपनी राशि में से ही ट्रेवल होते हुए मिलेंगे। इस साल में बृहस्पति आपकी कुंडली में 3 जगहों को टच करने वाले हैं, और इसलिए यह साल आपके लिए बड़ा विलक्षण साल होने वाला है। साल की शुरुआती जो 5 महीने हैं उसमें बृहस्पति आपकी राशि में रहेंगे। फिर 31 अक्टूबर तक, 1 जून से लेके 31 अक्टूबर तक जो बृहस्पति हैं ये आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे और आपके मनी मैटर्स को बहुत अच्छे से इवॉल्व करेंगे। फिर साल के जो अंतिम 2 महीने हैं यानी नवंबर और दिसंबर, यहां बृहस्पति जो हैं ये आपके 3rd हाउस से निकलेंगे, और 1 महीने भर के लिए ये बृहस्पति आपके केतु से भी कनेक्ट करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त समय होने वाला है आपकी लाइफ में। इसी वीडियो में आगे जाके इसकी भी चर्चा करता हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपकी राशि के अनुसार 2026 में आपको क्या उपाय करना है वो भी बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि इस साल में जो बुध का वक्री होना है ना, ये आपकी लाइफ में एक के बाद एक नई अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है। तो चलिए ये साल आपके लिए कैसा रहेगा इसको हम बारी बारी से चर्चा करते हैं मंथ वाइज।
अगर हम जनवरी महीने की बात करें तो जनवरी महीने में आपको आइडियाज बहुत सारे आएंगे, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, लेकिन ये सिर्फ आइडियाज ही रहेंगे, इनके ऊपर काम नहीं हो पाएगा। केवल प्लानिंग करते रहना, कोई काम ना करना, ये इस महीने में आपको देखने को मिल सकता है। मैंने शुरू में बताया था कि ये साल हर महीने में आपको 2 ऑप्शंस देगा, और ये महीना आपको ऑप्शन दे रहा है अपने काम कारोबार के रिगार्डिंग कि कोई 2 आइडियाज पकड़ लो, किन्हीं 2 चीज़ों पे काम करना शुरू कर दो। इस महीने में हर फील्ड में अपनी कोई 2 प्रायोरिटीज रख लो। केवल इतना भर कर लोगे ना तो जनवरी महीना आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होना शुरू हो जाएगा। स्पेशली जब सूर्य का 14 तारीख को राशि परिवर्तन होगा, यह समय जनवरी महीना आपके लिए बहुत ही फेवर करनी शुरू कर देगा। लेकिन इस समय में आपको मल्टीटास्किंग में नहीं फंसना है, इस महीने में आपको रॉन्ग चॉइसेस नहीं करनी है। अब सही और गलत की पहचान कैसे करें? सीधी बात है, साल की शुरुआत में ही अपने ईयर एंड के टारगेट लिख के रखिए। आपको पैसे में क्या अटेन करना है, रिश्तों में क्या अटेन करना है, हेल्थ में क्या अटेन करना है, और इस महीने की जो भी चॉइसेस आपको मिल रही हैं या जो 2 प्रायोरिटीज आपने रखनी है ना, क्या वो आपके बड़े टारगेट से मैच कर रही हैं? केवल इतना भर सोचिए और बस उनको पकड़ लीजिए। सही गलत की परवाह मत करिए। अब अगर आपकी वो प्रायोरिटीज आपके लंबे टारगेट से मिल रही है ना, तो फिर जनवरी का महीना चाहे आपके लिए स्लो हो, जनवरी का महीना चाहे आपको रिजल्ट ना दे रहा हो, यह महीना आपके लिए पूरे साल की फाउंडेशन रखने जा रहा है। इस महीने में धन का कोई बहुत लाभ होने के आसार नहीं है। इस समय में सिर्फ आप कर्म करे जाइए, फल की इच्छा जो है ईश्वर पे छोड़ दीजिए। फिर आएगा फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में आपके जो राशि लॉर्ड बुध है ना, ये करीबन 14 फरवरी को रेट्रोगेट हो जाएंगे, और फिर 17 फरवरी को सूर्य का ग्रहण भी लगेगा। हालांकि सूर्य का ग्रहण जो है ये कुंभ राशि में लग रहा है, और ये आपकी कुंडली के, आपकी राशि से 9वें भाव में लग रहा है। इस समय में कोई ना कोई गलतफहमियों का आप शिकार हो सकते हो। आपके मुंह से वो चीज निकल सकती है जो आपका असल में मतलब नहीं था, लेकिन किसी तरह से आपके, जिसको स्लिप ऑफ टंग बोला जाता है, वो चीज हो गई। इवन आपके साथ कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज भी आएंगे। कहीं गाड़ी खराब हो गई, कहीं सिस्टम खराब हो गया, कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस ही खराब हो गया जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा कामों में नुकसान या डिले हो जाए। इस समय में अगर आप ट्रैवल भी करना चाहते हो ना, ट्रैवल में भी किसी ना किसी बात की परेशानी या ट्रैवल करने में ही किसी ना किसी बात की आपको दिक्कत आ सकती है। और इवन इस समय में आपके कोई पुराने ऐसे मैटर्स भी सरफेस अप हो सकते हैं, रीसरफेस हो सकते हैं, जो आप पहले भूल चुके थे। इसमें 12 फरवरी से लेके करीबन 22 फरवरी तक के जो 10 दिन है ना, ये आपके लिए क्रिटिकल समय है। इस समय में आपको एंग्जाइटी में जाना, ओवर थिंकिंग करना या पैनिक हो जाना, ये मना है। इस समय में क्या नहीं करें? इस समय में आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है। इस समय में आपको अगर पॉसिबल हो तो कोई भी नई जॉब स्टार्ट मत करिए, लेकिन अगर इनएविटेबल हो तो घर से चीनी खा के पानी पी के जाइए और फिर नई जॉब को ज्वाइन करिए। और इस समय में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व कर रहे हों, मत करिए। और लंबे ट्रैवल को भी इस समय में थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं तो कर दीजिए। इन 10 दिनों में आपको क्या करना चाहिए? इन 10 दिनों में पुराने पेंडिंग काम जो है उनको पूरा करिए। आपका जो भी डाटा वगैरह है उसका बैकअप लीजिए, आपके पास जो पेपर्स हैं इनको दोबारा एक बार रीचेक करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों के साथ संबंध बहाल करिए। ये मत सोचिए कि आपने किसी को कांटेक्ट नहीं किया, वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे होंगे। और स्पेशली फरवरी के महीने में मेरी आपको सलाह है कि डेली ओम नमः शिवाय का जप जरूर करिए। अब फिर आता है मार्च का महीना। अब मार्च के पहले हफ्ते के बाद यानी करीबन 8 मार्च के करीब आपके जो राशि लॉर्ड बुध है ना, ये मार्गी हो जाएंगे, यानी इनका वक्र खत्म हो जाएगा। लेकिन 3 मार्च को आपके लिए चंद्रमा का ग्रहण आएगा, ये आपकी राशि से 3rd हाउस में लगेगा। इस समय में सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी डबल मीनिंग बात मत करिए। डबल मीनिंग वाली बात को अदरवाइज मत लीजिए कि आपने कुछ कहा, सामने वाले ने उसको कुछ समझा। किसी भी बात में कम्युनिकेशन का एरर इस समय में आपको बड़ा नुकसान देगा। जो सोच रहे हैं वही बात करिए, हो सके तो रिटर्न में बात करिए। और जो मार्च का महीना है ना, ये आपके लिए एक तरह का आप लगा के चलिए कि एक क्वार्टर का एंड है साल के पहले, लेकिन अगले क्वार्टर की शुरुआत, यानी एक प्रोसेस अब आपकी लाइफ का खत्म हो रहा है। 2026 के 90वां दिन जब आएगा ना, यानी मार्च का जब एंड आएगा, इस समय में आपको पैसे की कुछ ना कुछ नई आस बंधती हुई महसूस होगी। इस समय में आपको लगेगा कि पुराना जो आपका रुकी हुई पेमेंट थी ना, अब आने के आसार बन रहे हैं। जिन लोगों की प्रॉपर्टी मिथुन वालों की बिक नहीं रही थी ना, अब इस समय में प्रॉपर्टी हालांकि बिल्कुल बिक के पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा, लेकिन आपको वो सौदा होता हुआ, वो डील होती हुई दिखाई दे सकती है। इवन वर्क प्लेस पे भी आपको कोई नई निगोशिएशंस,
कोई सैलरी की इंक्रीमेंट या अच्छा अप्रेजल या अपने ही काम में अगर हैं तो उसमें भी अपने काम कारोबार में कुछ बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। यानी जब मार्च खत्म होगा तो आपके लिए एक अच्छे नोट पे ही समाप्त होगा। तो अगर हम अप्रैल 2026 की बात करें तो ये आपके लिए एक बड़ा क्रिटिकल सा समय रहेगा। क्रिटिकल इसलिए रहेगा कि इस समय आपकी क्रिएटिविटी जो है ये अपनी पीक पे होगी। कई नए आइडियाज आ रहे होंगे, कई चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखाओगे, लेकिन जैसा मैंने शुरू में आपको बोला कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहने का चार्ट है। तो अप्रैल और मई ये 2 महीने आपके लिए इस तरह के रहेंगे जिसमें आपको नई चीज़ें तो सूझेंगी, लेकिन उन चीज़ों को अप्लाई आप ढंग से नहीं कर पाओगे। कई आपके ऐसे डिसीजंस हैं जो बहुत सामने ऑप्शंस होने की वजह से आपके लिए पेंडिंग बने रहेंगे, और इसीलिए अप्रैल में और मई महीने में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। आपके स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है, और ये जो चिड़चिड़ापन है ना, ये आपके लिए संबंधों को खराब करने का भी काम करेगा। अगर काम के फ्रंट से थोड़ा सा हट के देखें तो पर्सनल फ्रंट पे भी आपका यही ट्रिगर होना, यही चिड़चिड़ापन जो है, ये आपके संबंधों को भी अप्रैल और मई महीने में खराब कर सकता है। लेकिन मनी मैटर्स में ये महीने जो दोनों हैं ये आपके लिए करीबन करीबन ओके ही रहेंगे। इसमें कोई भी पुरानी रुकी हुई पेमेंट के आने के योग जो हैं वो तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ में आपको कोई ना कोई पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम भी आता हुआ दिखाई देगा। चाहे वो हाथ ना आए लेकिन आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस समय में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपके लिए अब जून महीना वेट कर रहा है। जून महीना यानी आपके लिए 2026 का सबसे बेहतरीन महीना, क्योंकि इस महीने में आपके जो बृहस्पति हैं ये अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जाके उच्च राशि के हो जाएंगे। यानी अब जुपिटर जो है आपके मनी मैटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और यहां पे जो जुपिटर हैं आपके लिए धन के आगमन के कितने ही रास्ते खोलने जा रहे हैं। अब जो अप्रैल मई में आपने कोई प्लान बी बनाया था ना, वो भी काम करना शुरू करेगा। अब पुराने जितने भी रुकी हुई पेमेंट्स थी आपके पास रियलाइज होनी शुरू होंगी। मनी मैटर्स के लिए ये समय जो है आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन रहेगा। और इसी महीने में बुध जो है फिर से वक्री होंगे, लेकिन यहां पे जो बुध हैं कर्क राशि में वक्री होंगे, बृहस्पति के साथ वक्री होंगे। तो यहां पे आपके लिए एक स्पेशल पोजीशन आएगी, चाहे वो मनी के मैटर्स हों, चाहे वो आपके लिए कोई ना कोई नया काम शुरू करने का कोई समय हो, या फिर आपके लिए पुराने कोई डेड रिश्ते को दोबारा रिवाइव करने का समय हो। ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं इस समय में आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आने वाली हैं। इस समय में आप अपने पुराने किसी भी डूबते हुए व्यापार को भी रिवाइव करना चाहो ना, तो भी इसमें आपके पास वो है मिट्टी को सोना करने वाला टच। तो यहां पे इस समय में बस आपको झिझकना मना है। इस समय में आपको किसी भी तरह से सेल्फ डाउट करना मना है। इस समय में अपने कॉन्फिडेंस को बुलंद रखिए, क्योंकि करियर के लिहाज से, रिश्तों के लिहाज से, या फिर पैसे के लिहाज से, तीनों लिहाज से जून महीना आपके लिए एक हाई स्पीड महीना ऑफ 2026 बनने वाला है। यहां तक आते आते 2026 की यात्रा आपके लिए एक पीक पे पहुंचनी शुरू हो चुकी है। और स्पेशली वो मिथुन राशि वाले लोग जो किसी ना किसी तरह के इंटेलिजेंट काम में हैं, वो कम्युनिकेशन के काम में हैं, वो राइटिंग के काम में हैं, ऑथरिंग के काम में हैं, या IT इंडस्ट्री में हैं, या किसी क्रिएटिव काम में हैं, उनके लिए ना केवल बहुत रिकॉग्निशन का समय है, बल्कि उनको कोई ना कोई नए ब्रेक्स मिलने का, नए काम मिलने का भी समय रह सकता है। और जून महीने में मैं आपको एक विशेष संदेश देना चाहता हूं। 11 जून डेट लिख लीजिए। 11 जून को एकादशी है और बुधवार भी है, यानी आपकी राशि के लॉर्ड का दिन। यह कॉम्बिनेशन आपके लिए 2026 के रेयर दिनों में से एक है। हो सके इस दिन व्रत रखिए, हो सके इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, चैरिटी करिए, या किसी ना किसी तरह से किसी गरीब की मदद करिए। इस दिन ये चीजें करेंगे ना, तो न केवल जून बल्कि बचा हुआ 2026 भी आपके लिए सुपर स्मूथ बन जाएगा। अब जून के बाद हम बात करते हैं जुलाई महीने की। जून में आपको जो अच्छा मोमेंटम मिला था ना, जो आपकी लाइफ की स्पीड बनी थी, जुलाई महीने में वो नॉर्मल कोर्स में कंटिन्यू रहेगी। और जुलाई महीने के मध्य तक आते आते आपको पैसे के, करियर के, पोजीशन के कई और फायदे होते हुए भी दिखेंगे। लेकिन जुलाई का जो अंतिम सप्ताह रहेगा ये आपके लिए थोड़ा सा स्लो डाउन का सप्ताह रहेगा। इसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से स्लो डाउन हो सकते हैं, किसी भी तरह के कंफर्ट जोन में जाने की वजह से भी स्लो डाउन हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसा फैक्टर जो आपने अपनी मर्जी से ही लेके आया है, यानी कोई रॉन्ग चॉइस करके या किसी जगह पे अपनी प्रायोरिटी को चेंज करके, उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में इस समय में थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है। कोशिश करिएगा कि जुलाई के एंड को सतर्कता से जीने की और इसमें किसी भी स्लो डाउन को अवॉइड करने की। अब आएगा अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई चैलेंज आ सकता है। यहां पे आपके अपने पार्टनर के साथ,
या अपने कोलीग्स के साथ, अपने प्रियजनों के साथ किसी ना किसी बात पे कम्युनिकेशन का कोई गैप हो सकता है। उस कम्युनिकेशन के गैप की वजह से चीज़ें थोड़ी सी पेनफुल मोड में जा सकती हैं, यानी कोई आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ जो है इस हद तक खराब हो सकती है कि उसकी जो छाप है आपकी प्रोफेशनल लाइफ तक भी दिखे। ये अगस्त महीने का ट्रैप है, ग्रहों का ट्रैप है, जो मैं आपको शुरुआत में ही बता रहा हूं कि अगस्त महीने में आते आते अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखिएगा। आपकी बात का कोई अन्यथा मतलब ना लगाए, या बिल्कुल कम्युनिकेशन करने से कट ऑफ मत हो जाइए कि जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हो। रही बात पैसे की या काम कारोबार की, वो भी सही चलते रहेंगे, लेकिन वहां पर भी आपकी कम्युनिकेशन जो है यही मुख्य रहेगी, यानी कम्युनिकेशन को खराब इस समय में मत होने दीजिएगा। फिर आएगा सितंबर का महीना। सितंबर महीने में दो चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। पहली चीज़ बढ़िया रहेगी कि आपका कोई ऐसा ट्रैवल हो सकता है जो ट्रैवल आपको लगातार निरंतरता से प्रॉफिट दे। दूसरी अच्छी चीज़ रहेगी सितंबर महीने में कि आपके सर्कल में कोई ऐसी डिवाइन पर्सनैलिटी आ सकती है जिनकी सलाह या जिनका आपके साथ ही होना आपके जीवन में बड़े अच्छे चेंजेस लेके आएगा। सितंबर के महीने में एक ट्रैप रहेगा आपकी हेल्थ को लेके। हेल्थ को लेके डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं आपका थोड़ा गड़बड़ा सकता है, या लाइफस्टाइल की कोई डिसीज जैसे कि पोस्चर के खराब होने की वजह से आपके कंधे या आपकी गर्दन में कोई ना कोई समस्या आ जाए, या फिर ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग की वजह से आपके जीवन में कोई और उत्पात आ जाए। ये सितंबर में आपके लिए संभावना दिख रही है, इसलिए यथासंभव कोशिश करिए लाइफस्टाइल ओके रखिए, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को भी अवॉइड करिए और अपनी हेल्थ को सही रखिए। हेल्थ को सही रखने के लिए सितंबर महीने के सारे दिन एक्सेप्ट संडे, यानी मंडे टू सैटरडे, आप तुलसी के पेड़ के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे एक गाय के घी का दिया जरूर जलाइएगा। यह आपके लिए इस समय की एक चमत्कारी रेमेडी रहने वाली है। अब फिर आएगा अक्टूबर 2026 का महीना। अक्टूबर का महीना आपके लिए कहीं ना कहीं डिलेमा की, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति लेके आने वाला है। काम कारोबार में आपके लिए बहुत बेहतरियां होंगी, काम कारोबार में आप खूब ऑक्यूपाइड, खूब बिजी हो जाओगे, लेकिन उसी समय पे कोई ना कोई घर के अंदर मंगल कार्य होगा, या जो फेस्टिवल सीजन है उसमें भी आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी बिजी होने जा रही है। काम में अधिकता की वजह से पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करना पड़ सकता है। इसकी वजह से कई गलतफहमियां, कई कंफ्यूजन्स आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती हैं। इनको जितना हो सके कंफ्यूजन मत होने दीजिएगा, और इस समय में मल्टीटास्किंग मत करिएगा। इस समय में काम उतना ही लीजिएगा जितना काम आप आसानी से कर सको, क्योंकि आपको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना जो है इस साल में कहीं भी बीमार कर सकता है। और अक्टूबर महीने में बुध जो है ये वक्री भी हो रहे हैं, और इसकी वजह से क्या है, ओवर थिंकिंग, पैनिक कर जाना या कंफ्यूज हो जाना, ये भी आपके लिए दिख सकता है। फिर आएगा नवंबर का महीना। यूँ तो नवंबर के महीने की शुरुआत आपके लिए नॉर्मल रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दो चीज़ें फील होंगी कि आपका पैसा कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा है। कुछ ऐसे लोग भी आपसे पैसा मांग रहे हैं जो पहले कभी आपको दिखे नहीं थे, और कई ऐसी जगह पे आपने पैसा फंसा दिया है जहां पे आपको फंसाना नहीं चाहिए था। ये दरअसल आपके केतु के, आपके धन स्थान पे आने की तैयारी हो रही है, क्योंकि 25 नवंबर को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, और यहाँ पे जो राहु हैं ये आपके कुंडली के, आपकी राशि से अष्टम भाव में आएंगे, और केतु जो हैं ये आपके धन के भाव में आएंगे। और यहाँ पे आप फैमिली में रहते रहते भी जोन आउट सा महसूस करोगे। बैठे फैमिली में हुए हो लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है, बैठे आप क्लास में हुए हो दिमाग कहीं और चल रहा है, या फिर पैसे के मामले में जिसको बोलते हैं बुद्धि विवेक का खत्म हो जाना। और चेन ऑफ इवेंट्स भी नवंबर के बाद ऐसी होनी शुरू होंगी जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, यानी आपने पूरी तरह से तैयारी की लेकिन बाहर जाके आपके कोई एग्जाम कैंसिल हो गया, आप ट्रेन में बैठे थे लेकिन ट्रेन में कोई ना कोई ऐसी टेक्निकल ट्रबल आ गई जिस पे आपका कंट्रोल नहीं था, यानी आपके कंट्रोल के बियॉन्ड जो परिस्थितियां हैं ना, आपको नवंबर के एंड के बाद दिखनी शुरू होंगी। फिर आएगा दिसंबर का महीना। आपने एक बात नोट की कि जनवरी से लेकर नवंबर आते आते तक एक आप चेंज्ड पर्सनैलिटी बन चुके हो। अब आप पैनिक नहीं कर रहे हो, अब आप मल्टीटास्किंग में बहुत केयरफुली चल रहे हो, आप किसी भी चीज़ को बड़े ध्यान से समझ के फिर कर रहे हो, और आपकी जो ड्यूअल पर्सनैलिटी है उसको भी आपने बहुत अच्छे से काउंटर कर लिया है। यही तो मिरेकल था 2026 का। अब दिसंबर महीना आपके लिए अगले साल की तैयारियां करने वाला महीना भी है, और साथ ही साथ में एक ऐसी गुड न्यूज़ लेके आ रहा है आपके लिए कि कोई प्रॉपर्टी आप इस महीने में खरीद सकते हो, या घर के अंदर कोई अच्छा व्हीकल भी इस महीने में आपके लिए आ सकता है। अब अगर हम 2026 को आपके लिए सम अप करें तो जो पहला क्वार्टर है ना, यानी जनवरी से लेके मार्च के बीच में,
इसमें कोई ना कोई कम्युनिकेशन के आपके लिए चुनौतियां आएंगी, यानी जो आपने नहीं कहा सामने वाले ने वो समझ लिया और उसकी वजह से गलतफहमियां पैदा हुई, उनसे अच्छे से निपट लीजिएगा। जो सेकंड क्वार्टर है ना, यानी अप्रैल, मई और जून महीना, इसमें आपके लिए क्या होगा कि बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करना चाहेंगे, आप खूब सारा विजिबल हो जाओगे और आप उसी फल का फायदा उठाओगे। और अगर हम तीसरे क्वार्टर की बात करें, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें कुछ ना कुछ रिश्तों नातों में आपको चैलेंज आ सकता है, लेकिन ओवरऑल काम कारोबार जो है इस समय में आपका बुलंदी पे ही रहेगा, बेहतर रहेगा। फिर आएगा साल का अंतिम क्वार्टर, ये आपको बदल देने वाला क्वार्टर है, जिसमें एज ए पर्सन आपकी पर्सनैलिटी ना केवल 2026 के कंपैरिजन में बदलेगी, बल्कि आज तक जितने भी लाइफ के साल आप जी चुके हो ना, उसके भी कंपैरिजन में एक सेकंड एंड इंप्रूव्ड वर्जन बनके ही दुनिया के सामने आप आओगे। तो मिथुन राशि वाले 2026 में कौन से ऐसे उपाय करें जिससे उनकी हेल्थ भी ठीक रहे, कम्युनिकेशन का कोई एरर भी ना होए और काम कारोबार भी सही चलता रहे, मनी मैटर्स भी सही चलते रहें? उसके लिए पहला उपाय है कि हरी और काली तुलसी आप जनवरी महीने से ही अपने घर में लाके स्थापित करिए। जब भी ये तुलसी सूख जाए, चाहे रिप्लेस कर दीजिए, चाहे रिवाइव करवा लीजिए, ये तुलसी चलती रहनी चाहिए। और स्पेशली जिस महीने में मैंने आपको बोला था कि तुलसी के आगे दिया जलाना है, वो तो जलाइए ही जलाइए। कोशिश करिए कि आपको हर बुधवार तुलसी के आगे गाय के घी का दिया जलाना ही जलाना है। दूसरा उपाय है आपके लिए फिटकरी का। जालेदार एक थैला लीजिए, उसमें फिटकरी का एक डली डाल के, फिटकरी का एक टुकड़ा डाल के अपने मुख्य द्वार के अंदर वाली साइड में, राइट हैंड साइड में दीवार के साथ लटका दीजिए। साल में 1-2 बार इस फिटकरी के टुकड़े को चेंज करते रहिए। और तीसरा विशेष उपाय है आपके लिए, हर बुधवार को गौशाला में जाइए, गायों को हरा चारा अपने हाथों से खिला के आइए। ये 3 उपाय जेमिनाई वाले अगर कर जाते हैं ना, तो 2026 इनके लिए बहुत ही जबरदस्त, बड़ा ही रिमार्केबल साल बन जाएगा। तो 2026 को अगर आपके लिए हमने समराइज करना है, तो इस साल में जो भी आपको चॉइसेस मिलेंगी, बुद्धिमत्ता से उन चॉइसेस को चूज करिएगा। दूसरा, अपने आप को कम्युनिकेट पूरे तरीके से करिए ताकि कोई भी आपकी बात का अन्यथा मतलब ना लगाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चीजों में बैलेंस बना के रखिए और खुद को बदलिए। ये 2026 आपसे मांग रहा है। 2026 की ये खुराक आपने 2026 को दे दी, तो फिर ये साल आपके लिए एक रिमार्केबल साल बनेगा ही बनेगा। तो चलिए, ये था आपके लिए राशिफल। आपको लगता है आपका कोई मित्र की भी जेमिनाई यानी मिथुन राशि है, तो उनसे भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।